नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिसर में स्वागत है। और पीवाईक्यू सीरीज का ये पहला वीडियो है। और सबसे पहले हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हमारी परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से है, क्योंकि ज्योग्राफी आसान भी है। और ज्योग्राफी से हमसे लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर ज्योग्राफी में आपने इन्वायरमेंट ऐड कर दिया तो ये संख्या लगभग 40 पहुंच जाती है। इसलिए हमारे पेपर का जो है, आप ये समझिए कि 1/4 पार्ट जो है वो ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है पिछले 5-7 सालों में। इसलिए ज्योग्राफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में, वो चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की का प्री परीक्षा हो, चाहे जे परीक्षा हो, चाहे आरओ हो, या कोई परीक्षा हो। जिस क्वेश्चनों की व्याख्या बहुत जरूरी होगी उसकी व्याख्या देखेंगे, या जो क्वेश्चन जरूरी है केवल वो क्वेश्चन ही देखा जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि भारत के तट रेखा पर कुल 9 राज्य हैं। अब देखिए 9 है कैसे, जैसे ये भारत है हमारा। अब भारत में ये हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट पे 5, पूर्वी तट पे 4, यानी कुल 9 राज्य होते हैं। ठीक। भारत की जो तटरेखा कुल लंबाई है 7,516, और स्थलीय सीमा कितना, 15,200। अब देखिए, तटरेखा के जो हमारे पास राज्य हैं वो ये सारे हैं। अब सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात की है। ठीक। इसके बाद अगर राज्य में पूछा जाए तो राज्य में नंबर 2 पे हमारा जो आता है वो आंध्रा आता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए किस पे, पूरे भारत में, तो सबसे बड़ी किसको जाएगी, अंडमान निकोबार की। लेकिन अंडमान निकोबार क्या है, एक यूटी है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो हमारा है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक। अगर यूटी को मिला के पूछें तो हमारा लक्षद्वीप है। इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ से क्वेश्चन आपको रिपीट होके मिल सकता है इनडायरेक्ट वे में भी। अब देखिए, भारत अवस्थित है, ठीक, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पश्चिम से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में। देखिए, इसका उत्तर हम सबसे सिंपल सिंपल जानते हैं, क्योंकि बाकी प्रश्नों को पढ़ने से बेटर है कि इसका उत्तर जान लिया जाए। देखिए, उसका उत्तर हमारा सी होगा। देखिए, भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतरों के मध्य में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक। कर्क रेखा 23.1/2 उत्तरी देश के लगभग मध्य से गुजरती है। देखिए, लगभग मध्य से गुजरती, एकदम मध्य से नहीं गुजरती। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हम लोग समय बचाने की स्थिति में, देखिए, भारत की अवस्थिति पाई जाती है, तो भारत कहाँ पे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका उत्तर हमारा क्या होगा, केरल होगा। देखिए, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणों कभी प्राप्त नहीं होंगी? मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर, त्रिवंतपुरम। ठीक। इसका उत्तर क्या होगा, श्रीनगर। देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। अतः विकल्प में दिए गए श्रीनगर को सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी भी प्राप्त नहीं होंगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो देखिए, अगर भूमध्य रेखा हम बनाएं तो भूमध्य रेखा जो है सबसे ऊपर, और भारत हमारा यहाँ पर है। ठीक। तो अगर पूरा वर्ल्ड मैप बनाएंगे तो ये उसके उत्तर में, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित है, इसलिए हमारा उत्तर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तमिलनाडु राज्य की अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु भी है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच, अमनदीव तथा कवरत्ती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच। इसका सही उत्तर क्या होगा, कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। देखिए देखिए 9 डिग्री। अब देखिए, इसको आप याद कैसे करेंगे, के एम या एम के से कवरत्ती, एम से मिनिकॉय, यानी या फिर 9 ml कर लीजिए आप।
ठीक। या फिर 9 MK कर सकते हैं आप अपने लिए। एम एम मतलब हमारा मेन लिखा है, के से हमारा कवरित्ती। अब देखिए, लघु अंडमान और कार निकोबार ये कहाँ पर है? तो ये 10 डिग्री चैनल के बीच में है। तो इसको आप ऐसा याद कर लीजिए, 10 ml। ठीक, यानी लघु अंडमान, ठीक, लघु अंडमान और कार निकोबार। ठीक, मिनिकॉय लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री, मालदीव मिनिकॉय यानी MM 8 डिग्री। भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से अलग होते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, तो इसका उत्तर हमारा क्या है? अंडमान एवं निकोबार। यानी 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु यानी साउथ बिंदु हमारा कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कलिमर। इसका उत्तर हमारा क्या सही होगा? इंदिरा पॉइंट। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट अथवा पार्थन पॉइंट की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, देखिए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी। देखिए, अगर पूछा दक्षिणतम बिंदु भूमि का, जैसे कैप कमोरिन अंतरिक्ष भी कहते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु हमारा क्या है? तो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है। और सुदूरतम पश्चिम बिंदु कहाँ गुजरात में? गौर माता है, जिसको गुहार माता बोलते हैं। ठीक, और सबसे पूर्वोत्तर कौन सा है? तो तिब्बतू है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, देखिए, 3 समुद्री मील तक, 6 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? तट से 12 समुद्री मील तक क्या होता है भारत का प्रादेशिक जल का विस्तार। देखिए, अगर हम तट रेखा लेखें, तो तट रेखा से 12 माइल तक का जो क्षेत्र होता है, वो किसी भी प्रदेश का अपना विस्तार क्षेत्र है। देखिए, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्र मील तक होती है। देखिए, एक समुद्री मील क्या होता है? 1.8 किलोमीटर तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, अगर आप अपने मैप को देखेंगे, तो इस मैप में त्रिपुरा हमारा कुछ यहाँ है और ये क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो उसका उत्तर क्या होगा? सी, त्रिपुरा। भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है? उड़ीसा, हिमाचल, बंगाल, कर्नाटक। इसका उत्तर क्या होगा? सी, हमारा पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य में पर्वत प्रदेश, दार्जिलिंग जिला, मैदानी प्रदेश जिला गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र वर्धमान जिला, तटीय मैदान वाला प्रदेश कोलकाता तथा गंगा सागर, सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? 5:30 AM, 6 AM, 6:30 AM, 7 AM। देखिए, हमारा जो पूर्वोत्तर बिंदु है और जो हमारा पश्चिमोत्तर बिंदु है भारत का, इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी ये हमारा यहाँ का समय 2 घंटे आगे चल रहा होता है, तो यहाँ का पीछे 2 घंटे। अगर यहाँ 5 बज रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 7 बज रहा होगा। देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे का प्रातः काल है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय 7 बजे ही होगा, क्योंकि गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, और एक देशांतर बराबर 4 मिनट। 30 देशांतर मतलब 120 मिनट, यानी 2 घंटा। इसको याद रखिएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। देखिए, अब इसको याद करने का तरीका, तो आपने बहुत सारे कोड पढ़े होंगे लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा, तब तो एक बात देखिए, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, मणिपुर से नहीं गुजरती। तो
आपने ऑप्शन नंबर 3 हमारा निकाल दिया, तो आपने निकाला कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इससे हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था कि मणिपुर कहाँ है, तो मणिपुर क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर हमारा मणिपुर है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? रायपुर, इम्फाल, आइजोल, अगरतला। तो इसका उत्तर हमारा सी होगा, आइजोल। कर्क रेखा के सबसे नजदीक हमारा आइजोल है। ठीक है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु है। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर हमारा क्या है? डी, मध्य प्रदेश में। देखिए, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यमान रेखा कहलाता है? 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। तो उत्तर हमारा इसका क्या होगा? डी। हम जानते हैं भारत का मध्यान्ह देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी है। ठीक है। देखिए, ये प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, जो उसको हम अपना मानक समय भी मानते हैं। और यह रेखा जो है देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तेलंगाना से नहीं गुजरती, याद रखिएगा। यदि भारतीय मानक समय यानी उत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? देखिए, अब 120 डिग्री हमसे पूछा गया है। आप एक काम करिए, इसको सबसे आसान क्या है कि 82.5 से ढगा क्या करिए, इसे घटा लीजिए। घटाने के बाद देखिए 1 घंटे पे क्या होता है? 15 डिग्री का मिनट। आप वहां से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये लगभग लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय होगा। देखिए, उसको निकालने का फार्मूला है, उस फार्मूले को याद करिए। देखिए ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? बिलासपुर, फैजाबाद, गेरापुट, मिर्जापुर। देखिए, हमने आपसे कहा कि जो रेखा गुजरती है वो नैनी से गुजरती है, नैनी प्रयागराज से। और उसके सबसे निकट क्या है हमारा? तो मिर्जापुर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देगा? तो सबसे पहले सुबह हमारे कहाँ पे होगा? अरुणाचल में होगा। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देगा? अरुणाचल में दिखाई देगा। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश के दिखाई देता है। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में किस देशांतर पर देखी? देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन, कुरुक्षेत्र। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। प्राचीन काल से उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता था, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी में बिरसाराओं का निर्माण कराया गया था। देखिए, ये फैक्ट याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे? उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी, यानी कुल 5 जगहों पर। अब हमारा अगला टॉपिक है संघ एवं राज्य संघ शासित प्रदेश। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सही सम्मिलित नहीं है? देवास, हिमाचल प्रदेश, ये सही सम्मिलित। नीति, उत्तराखंड, ये भी सही है। चांगला, सिक्किम। चांगला सिक्किम में नहीं, ये गलत है। ये हमारा गलत हो गया। बनिहाल, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, चांगला हमारा कहाँ पे? तो लद्दाख में है ये। निम्न में से कौन एक राज्य भारत की 7 बहनों से सम्मिलित नहीं है? जो 7 सिस्टर से सम्मिलित राज्य हमारा कौन सा नहीं है? मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, असम। इसका उत्तर क्या होगा? आप मुझे फटाफट बताइए, इसका उत्तर हमारा क्या होगा? तो इसका उत्तर हमारा डी होगा। यानी भारत में पूर्वी उत्तर के 7 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन
द्विभाषी राज्य नहीं है। द्विभाषी मतलब जहाँ पे दो भाषाएं बोली जाती हैं, नागालैंड, सिक्किम, कर्नाटक, त्रिपुरा। तो इसका उत्तर हमारा क्या है? सी है। कर्नाटक राज्य द्विभाषी राज्य नहीं है। यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा द्विभाषी राज्य, क्योंकि यहाँ एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है। त्रिपुरा में बंगाली और त्रिपुरा में त्रिपुरी भी बोली जाती है। नागालैंड में कोनयाक, लोथा, अंगामी भाषाएं बोली जाती है। सिक्किम में अंग्रेजी, गोरखा और नेपाली बोली जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, यूपी का भाग। तो सबसे आसान आप जानते हैं पंजाब जो है एनसीआर में शामिल नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है इसको एनसीआर बोला जाता है, नहीं नॉर्थ कैपिटल रीजन। और इसमें जान लीजिएगा ये बाकी के राज्य शामिल हैं। ठीक, हाँ, इसमें से एक पड़ेगा कि एनसीआर के क्षेत्र में क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान जो है हरियाणा का है, उसके पश्चात यूपी का है। ठीक, और उसके बाद जो है फिर अन्य का है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा। देखिए, इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं आप ये जरूर सीखिए कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता। देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्या आपसे पूछा गया है। देखिए, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो आप जानते हैं ये हमारा गलत कथन है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो अब आपको मान लीजिए इसको नहीं पता तो छोड़ दीजिए। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसको हम सही मान सकते हैं। अभी भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, अब इसका उत्तर ढूंढने का तरीका क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ये तो हमको पता गया। अब हम जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो देखिए, अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है, यानी हमारा या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। ठीक, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में, तो ये कथन गलत है क्योंकि वो भारत को दो बराबर भागों में नहीं बांटती है, वो लगभग दो भाग में। इसलिए हमारा ऑप्शन तीन गलत हुआ। जैसे तीन गलत हुआ हमारा, सॉरी चार हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, तीन तो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक, तो हमारा डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है और 8 राज्यों से गुजरती है। भारत पूर्णतः उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरी कहाँ पे है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ठीक, इस प्रकार भारत का जो विस्तार है वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, सही कथन है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किमी है, तो ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये कथन क्या है? गलत। ये कहाँ पे होता है? अरुणाचल में होता है, इसलिए हमारा डी सही है। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीप। तो जो सबसे छोटा यूटी हमारा कौन सा है? वो लक्षद्वीप इसमें से है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का है। देखिए, वर्तमान में दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इसका वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? तो 603 वर्ग किलोमीटर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। सिलवासा एवं दादर नगर हवेली की राजधानी है। तो पहली बात तो देखिए, इसको सही कैसे हम करें? तो देखिए, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये तो एकदम कथन सही है। अगर ये कथन सही है
इसका मतलब कि हमारा ये कथन गलत हो गया। ठीक। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। ठीक है, लक्षद्वीप में तमिल बोली कहाँ जाए, क्योंकि लक्षद्वीप हमारा जो है वो पश्चिमी तट पे है, और हमारा तमिल जो है वो जो है दक्षिणतम और पूर्वी तट के पास है। तो हमारा ये तो ऑप्शन एकदम से गलत हो जाता है। तो जैसे ये गलत हुआ तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक, ये हमारा कथन सही है। देखिए, दो सही हो गया, चार सही हो गया, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम है। सिक्किम की कुल जनसंख्या 61,05,077 है। लक्षद्वीप की सरकारी भाषा तमिल न होकर मलयालम अंग्रेजी है। दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है। वर्तमान में दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को विलय के बाद राजधानी क्या होगी? दमन हो गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि दमन दीव की राजधानी कहाँ पर है? तो दमन में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? रायपुर, गुवाहाटी, शिलोंग, रांची। तो गुवाहाटी असम में है और ये असम की राजधानी नहीं है। हमें क्या है? तो जो दिसपुर है। अब देखिए, इसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ये क्वेश्चन अब नहीं आते, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको जानते हैं, उसको आप कर लीजिएगा, इसलिए उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, अवरोही का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा हमारा क्या है? राजस्थान है। सबसे बड़ा हमारा राजस्थान है, इसलिए हमारा विकल्प में सबसे पहले सी आंती है, यानी सी गलत हो गया और ये हमारा गलत हो गया। यानी या तो ये होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा। अब राजस्थान के बाद हमारा नंबर दो पे किसका प्लेस है? तो मध्य प्रदेश का है। तो यानी तीन, उसके बाद दो। देखिए, ऑप्शन ये भी गलत हो गया, यानी हमारा बी यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, यानी सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र, उत्तर प्रदेश। ये राजस्थान का ये एरिया है, ये मध्य प्रदेश का एरिया है, ये महाराष्ट्र का, ये उत्तर प्रदेश का है। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कूट से संयुक्त चुनिए। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना था। पहला कथन, इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो देखिए, इसके तीनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, 1974 में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा स्वराज्य के रूप में भारत का अंग बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा यह भारत का पूर्ण राज्य बन गया। यहाँ के मुख्य निवासी कौन है? तो लेप्चा है, लेप्चा की जनजाति है। इसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है तथा यह भारत का पहला जैविक कृषि वाला राज्य भी है। हालांकि ये 2016 से चला आ रहा खबर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है सीमावर्ती देश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। तो देखिए, इसमें से जो है भूटान हमारा, अगर हम इस मैप को, मैं देखिए छोटा सा मैप बना रहा हूँ, तो भूटान हमारा यहाँ पर है। ठीक, और मेघालय हमारा यहाँ पर ये है। तो मेघालय की सीमा तो नहीं मिलेगी। ठीक, यानी ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मेघालय राज्य की सीमा भूटान देश से नहीं लगती, जबकि सिक्किम से नेपाल, भूटान देश की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा भी भूटान से लगती है, बांग्लादेश की भी से लगती है। निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ग्रेट चैनल, कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल, और कुछ में से कहीं नहीं। देखिए, मालदीव और भारत की सीमा क्या है? तो 8 डिग्री चैनल है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल बनाता है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री है। सुमात्रा के मध्य में है। डुंकन 5 दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान के मध्य में है। डुंकन 5, इसको भी फैक्ट को याद आप रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम, नागालैंड,
अरुणाचल, मिजोरम। क्योंकि अगर आप इस मैप को देखेंगे तो म्यांमार हमारे यहाँ पर है और असम हमारा यहाँ पर, इसकी सीमा को शेयर नहीं करती, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ए असम होगा। देखिए ये एक चार्ट है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। हालांकि सबको पता है कि सीमा रेखा की बारे क्या है, और सीमा रेखा से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप मैप से बना के 2-3 बार जरूर कर आप लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? ये देखिए ये क्वेश्चन, आप देखिए वहां पे नहीं लगती थी, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। क्योंकि मिजोरम की सीमा क्या होती है, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती है। मणिपुर और नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से लगती है। म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? देखिए अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो ये हमारा म्यांमार है, ये हमारा उत्तरी इलाका है, ये हमारा दक्षिण। अब ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो देखिए सही क्रम हमारा क्या, सबसे ऊपर हमारे यहाँ पे क्या, अरुणाचल है। ठीक, उसके बाद का हमारा जो क्रम आएगा वो किसका आएगा, तो वो नागालैंड का आएगा, फिर हमारा मणिपुर, फिर हमारा मिजोरम। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आयोग को पूछता है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, भारत एवं चीन के बीच में। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। आप कमेंट करके बताइएगा ये सीमा रेखा जो है किस सन बनाई गई थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ है। उत्तर और कोरिया, दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 डिग्री अक्षांश, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांश, भारत चीन में मैकमोहन। ठीक है, रेड क्लिफ और मैकमोहन किस सन में बनाई गई थी, आप कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। तो देखिए इसमें से उत्तर हमारा क्या होगा, बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान सी से सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। हमें बताना क्या है, पाकिस्तान से कौन अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात। देखिए ये जब क्वेश्चन जब पूछा गया था उस समय जम्मू कश्मीर का राज्य था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर क्या है, यूटी है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसका उत्तर क्या होगा, बदल जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले हमेशा अपने दिमाग के घोड़ों को खोल लीजिएगा, तब करिएगा। इसलिए इसका उत्तर मैं अभी मतलब डिफाइन करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर राज्य पूछा गया और इसमें वो यूटी बन चुका है। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। देखिए सही हमारा इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ वर्तमान में जो है एमपी की सीमा जो है 5 राज्यों से लगी हुई है। अब कौन कौन राज्य, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ये आप जानते हैं। पोखरण स्थित है, तो ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है। पोखरण कहाँ पे, राजस्थान में है। और पोखरण में भारत में पहला 18 मई 1970 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। और 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया जिसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति कौन सा था, 1998 जब वाजपेयी पीएम थे। और उस समय 1974 उसमें पीएम कौन थी,
तो इंदिरा गांधी जी थी। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। देखिए ये जो है बीच के नाम है और ये राज्य है। कोलावा बीच, मंगरौल बीच, कन्नूर बीच, बकखाली बीच। तो देखिए कोलावा बीच जो है ये तो गुजरात में है, सॉरी गोवा में है, तो हमारा ये मिल जाएगा। अब मंगरौल हमारा कहाँ पे, तो मंगरौल हमारा ये हमारा गुजरात में हो जाएगा। कन्नूर, कन्नूर हमारा केरल में। अब बकखाली हमारा पश्चिम बंगाल में, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। देखिए कोलावा बीच गोवा में, मंगरौल गुजरात में, कन्नूर केरल में, बकखाली पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऋषिपतन, सारनाथ, दसपुर, मंदसौर, बनवासी, तलकाड़, महोदय, कन्नौज। देखिए कन्नौज को तो महोदय श्री बोला जाता था और सारनाथ का पूरा नाम ऋषिपतन था। मंदसौर अभिलेख जहाँ मिला है उसका पूरा नाम क्या था, दसपुर था। ये वाला ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं, सी वाला ऑप्शन। ठीक। अब देखिए ये कहाँ पे स्थित नहीं है, इसका आप कारण ये जान लीजिए। आधुनिक तलखंड का प्राचीन नाम बनवासी दिया गया है, जबकि स्मृत नहीं है। यहाँ पर बनवासी कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित कन्नड़ जिले में मंदिरों वाला एक कस्बा है। इसकी सीमा शिवमोगा जिले से लगती है। अब देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, शिलांग, यानी कहाँ पे किसका मौसम है। तो देखिए हम जानते हैं कि दिल्ली का मौसम कैसा है, अर्धशुष्क मौसम दिल्ली में पाया जाता है। और मुंबई का हमारा जो मौसम होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, क्योंकि समुद्र है तो उष्ण आर्द्र हो जाएगा। जोधपुर यानी वहाँ पे न तो बारिश है न खूब हवा है कुछ, तो वहाँ पे मौसम कैसा होगा, तो शुष्क होगा। और शिलांग में कैसा होगा, तो अर्ध शुष्क मौसम, आर्द्र मौसम पाया जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो को आज यहीं पे रोकते हैं, और ये 32 मिनट का वीडियो है और हमने लगभग लगभग 49 क्वेश्चन जो है PYQ से किए हैं। आप बताइएगा कि इस सीरीज का जो वीडियो है उसकी लेंथ कितनी रखी जाए। क्या 1 घंटे के लेंथ पे वीडियो बनाए जा सकते हैं? देखिए जैसा भी होगा आपके कमेंट के आधार पर ही मैं बनाऊंगा, और प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो जो है लगातार रहेंगे, इसमें कोई गैप नहीं आएगा। और ये वीडियो 20 दिसंबर तक आएंगे, बीच में एक दिन का गैप हो सकता है क्योंकि एक दिन मैं रहूंगा नहीं शायद, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं एडवांस में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, और अपने कमेंट जरूर करिएगा कि इस सीरीज़ को चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, और चलाया जाए नहीं चलाया जाए, और ये सीरीज़ कितनी देर की बनाई जाए। क्या 1 घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है, ताकि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।